हेलो ऑल, वेलकम टू क्विक कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल और ये टॉपिक पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूनिट का। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के पास भी होता है और बीकॉम के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये पार्ट बनता है। ऑपरेटिंग साइकिल अब हमें पढ़ना क्यों है? ऑपरेटिंग साइकिल हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि जो हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज है वो हमारे करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज बनेंगे या फिर वो नॉन करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज बनेंगे। सो शैल वी बिगिन। अब ऑपरेटिंग साइकिल का एक हिंदी में सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब माल खरीदने से लेकर उसके कैश में कन्वर्ट हो जाने तक के पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। सिंपल। अब इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ओके, सो दिस डायग्राम इज लाइक दिस। एक ऑर्गेनाइजेशन जब रॉ मटेरियल परचेज करती है किस चीज के लिए? उसको प्रोसेसिंग में डालने के लिए, राइट? प्रोसेसिंग ऑफ दैट रॉ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश गुड्स। अब वो फिनिश गुड्स पार्ट बनते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री का। ये इन्वेंट्री सेल हो जाती है या तो कैश में या फिर क्रेडिट के ऊपर। अगर वो इन्वेंट्री क्रेडिट के ऊपर सेल होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं डेटर्स। अब इन डेटर्स से जब पैसा वापस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास तब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा पीरियड जो है सामान परचेज करने से लेकर के उसको मैन्युफैक्चर करके बेचने से लेकर के कैश में कन्वर्ट करने तक का, इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ मुद्दा ये आता है कि ये डेफिनेशन आई कहां से बता रहे हो कि ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे ऐसे होता है? तो ऑपरेटिंग साइकिल को ना मैंने आप बताया ना आपने बताया, ऑपरेटिंग साइकिल को बताया शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अंदर हमें लिख के बताया गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन क्या है। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम गैप बिटवीन acquisition of assets for processing to the realization or conversion of it into cash और cash equivalent। उसके बीच का जो टाइम गैप है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सिंपल। सामान खरीदने से लेकर के उसके कैश में कन्वर्ट हो जाने तक के पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। नाउ ध्यान रखने की बात यह है कि हर बिजनेस का अपना सेपरेट ऑपरेटिंग साइकिल होता है। किन्हीं दो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल जरूरी नहीं है सेम हो। ये डिपेंड करता है उस बिजनेस के नेचर के ऊपर। ये कभी 12 मंथ्स से ज्यादा भी हो सकता है, कभी 12 मंथ से कम भी हो सकता है। और शेड्यूल 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि जहां पे ये ऑपरेटिंग साइकिल नॉट डिफाइंड हो, जहां पे पता ही नहीं चल पा रहा है कि पैसा कितने टाइम पीरियड में रियलाइज हो रहा है, कभी तो ज्यादा लग जाते हैं 12 महीने से, कभी कम लगते हैं, तो ऐसे में हमें बेटर है ये अज्यूम कर लेना कि 12 मंथ्स इज आवर ऑपरेटिंग साइकिल। अब मतलब कहने का ये है कि जब आपका पीरियड डिफाइंड नहीं है कि कितने टाइम पीरियड में पैसा वापस आ रहा है, उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे जो जो पैसा 12 महीने के अंदर आ गया, जो जो पैसा 12 महीने के अंदर जिन जिन एसेट्स ने दे दिया उनको हम करंट एसेट्स का पार्ट बोलेंगे, या और जिन जिन ने पैसा 12 महीने के बाद दिया उनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। अब आज हमने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल और उसकी डेफिनेशन को सीखा। अब अगली क्लास में हम लोग आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।